देखिए अल्लाह ने अक्ल दी है। अली वाला एक तो लड़ता नहीं है, जहां जो लड़ता हुआ नजर आए समझ जाओ इसका अली के घराने से ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जिसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं वो अली का नौकर नहीं हो सकता। पहले अपने ऊपर हुकूमत कर, फिर अली तेरे ऊपर हुकूमत करेंगे। पहले ये घर खाली तो कर जिस घर में अली को हाकिम बनाना चाहता है। अब तेरे वजूद पे कभी गुस्से की हुकूमत, कभी शहवत की हुकूमत, कभी हिर्स की हुकूमत, कभी हसद की हुकूमत, ये सारी हुकूमतें तुमने बसाई हुई हैं। अब उस हुकूमत में अली इब्न अबी तालिब तो नहीं आते। उन्होंने तो शुरू में ऐलान कर दिया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, जहाँ जहाँ निजासत है वहाँ वहाँ अली नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर को पाक कर। एक बंदा जंगल में पैदा हुआ, वो न मौला अली से मिला, न इमाम हसन से मिला, न किसी नबी से मिला, उसे कैसे हिदायत मिलेगी? अल्लाह कहता है मैंने हिदायत तेरे अंदर रखी हुई है, लेकिन सवाल ये तू तलाश तो कर, तू सोच तो सही। आधा घंटा भी बंदा डेली सोचे कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया, मैं दुनिया में क्यों आया। भाई कायनात की सबसे बड़ी मशीन का नाम क्या है? इंसान। इतने बड़े जहाज को कौन उड़ाता है? इंसान। समंदरों में इतनी बड़ी कश्तियों को कौन चलाता है? इंसान। शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन सर्कस में लाके उसे कौन खड़ा करता है? इंसान। हाथी कितना बड़ा है, उसे कौन कंट्रोल करता है? इंसान। यानी हर शय को कंट्रोल करने के बाद भी खुद को कंट्रोल न कर सके, कितना बदबख्त है। हजार मनों के जहाज को कंट्रोल करता है, इतनी करोड़ों की गाड़ियों को कभी राइट कभी लेफ्ट कंट्रोल करता है, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी इसे बीवी कंट्रोल करती है, कभी इसे औलाद कंट्रोल करती है, कभी इसे टीवी नेटफ्लिक्स कंट्रोल करता है, कभी इसे यूट्यूब कंट्रोल करता है, कभी इसे फेसबुक कंट्रोल करता है। छोटा सा मोबाइल है लेकिन तू उसका गुलाम बन जाता है। कभी मूवियाँ, कभी वक्फे, कभी एक्टर, कभी खवातीन तुझे कंट्रोल करती हैं। ऐसे बंदे पे अली विलायत नहीं करते। अली की विलायत में आने के लिए सलमान बनना पड़ता है। अली की विलायत में आने के लिए मैं समय तम्मार बनना पड़ता है। इस तरह अली इब्न अबी हुकूमत इतनी सस्ती नहीं है कि इसका खरीदार हर कोई बन जाए। नबी के बिस्तर पर भी सोने के लिए बंदे का अली होना जरूरी है। इस तरह अलकाबात नहीं मिलते, इस तरह खुदा दर्जात अता नहीं करता जब तक तू खुद को नहीं पहचान लेता। मौला फरमाते हैं तेरी कीमत कोई नहीं लगाता, तू खुद अपनी कीमत लगाता है। अब ये तेरा इख्तियार है तो अपनी कीमत कितनी लगाता है। तो अपनी कीमत 10,000 भी लगा सकता है, तो अपनी कीमत 10,000 दिरहम भी लगा सकता है। किसी ने खुद को अमीर शाम के दरबार में 20,000 दिरहम में बेचा, किसी ने 10,000 दिरहम में बेचा, किसी ने गधे की खातिर खुद को बेच दिया। लेकिन ये देखो हुर ने खुद को कितने में बेचा था, मैसम ने खुद को कितने में बेचा था, हबीब इब्न मदाहिर ने खुद को कितने में बेचा था। ये तेरी कीमत है। तू अपना खरीदार नफ्स और शैतान को बनाना चाहता है या तू अपना खरीदार इमाम ज़माना को बनाना चाहता है? ये तू तअय्युन करेगा कि तेरा खरीदार कौन है। अल-अम्रु बैनल अमरैन, तो दो उमूर के दरमियान है। नेमत वो देता है, इंसान की वैल्यू है, तेरी वैल्यू वही है जो तू सिलेक्ट कर। तेरा इंतखाब तेरी वैल्यू है। अल्लाह 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने रखता है, तू किस ऑप्शन को चुनता है? हलाल को चुनता है, हराम को चुनता है। हलाल और हराम का कोई माना नहीं है। हलाल वो है जिस पे खुदा राजी है, हराम वो है जिस पे खुदा राजी नहीं है। ये फेमिनिस्ट जो आप देख रहे हैं मुआशरे में पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फेमिनिज्म का आपके ऊपर एक उरूज आएगा। एक वक्त था जब ईरान में भी फेमिनिज्म उरूज पे था, और इन्हीं फेमिनिस्ट ने ईरान के माशरे में बदहिजाबी और उरियानी को फैलाया। ये बहुत ख़तरनाक होता है। मासूम फरमाते हैं औरत जब भी घर से निकलती है वो माशरे को तबाह करती है। जब घर में रहती है तो माशरे बनाती है। जब किसी की ड्यूटी बहुत बड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। अब औरत कोई भी हो, जब भी घर से निकलती है माशरों को तबाह बर्बाद करती है। तभी खुदा ने नबी की बीवियों को हुक्म दिया तुम घर के अंदर रहो, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है। ये औरत मुआशरे को अब्बास भी दे सकती है, और यही औरत मुआशरे को यजीद भी दे सकती है। ये तारीख के जितने कैरेक्टर आप देख रहे हैं, माओं का बड़ा किरदार है। आज अगर तू मजलिस इमाम हुसैन में बैठा, तेरा किरदार कम, तेरे माँ बाप का किरदार ज्यादा है। उस्ताद का किरदार, दोस्त का किरदार, माँ का किरदार, इन 3 किरदारों से तुम कभी बच नहीं सकते। फरमाया बुरे दोस्त से बचना। ये दोस्त तुझे नशाई बना सकता है, ये दोस्त तुझे हुर बना सकता है,
ये दोस्त तुझे गुनहगार बना सकता है, ये दोस्त तुझे करबलाई बना सकता है। तो पहला इंतखाब ये करना कि दोस्त कौन सा। मासूम फरमाते हैं माँ बाप तो तेरे इख्तियार में नहीं है कि कैसे खुदा तुझे अता करेगा, लेकिन ये चीज़ें तेरे इख्तियार में हैं। मुअल्लिम कौन सा होना चाहिए, दोस्त कौन सा होना चाहिए, यहीं पे फरमाया हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी है। औरत माशरों को बनाती भी है, औरत माशरों को बिगाड़ती भी है। अगर बनाने पर आए तो औरत करबला बना देती है। आप इमाम हुसैन के बाद सबसे ज्यादा किरदार किसका नजर आता है करबला में? सैयदा ज़ैनब का नजर आता है ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस कंडीशन में नहीं थी। पूरे काफिले को किसने संभाला? जनाब सैयदा बीबी ज़ैनब ने संभाला ना। तो औरत अगर अपने पर आए तो करबला बना देती है। ये पूरी आज़ादारी का कल्चर आपको किसने दिया? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया। तो फरमाते औरत जब घर से निकलती है माशरे तबाह बर्बाद होते हैं। तो इंसान को समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। अब ये तेरी सिलेक्शन है, तू किस चीज़ को इंतखाब करता है और किस चीज़ को इंतखाब नहीं करता।